तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज़ ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। एमसी अपनी उस चार्ट पर नज़र गड़ाए हुए कहती है, ऑलराइट। जैसे ही हंस सेओरी की माँ को जेनेटिक टेस्ट के नतीजों के बारे में पता चलता है, वो गुस्से में मेरे ऊपर किमची गिरा देती है। फिर हंस सेओरी, जिसको जेनेटिक टेस्ट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं होता है, वो अचानक से अपने माता-पिता पर नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसके और यबिन के शादी के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद एमसी राहत की सांस लेते हुए कहती है, कम से कम नेक्स्ट एपिसोड तक तो यही सब चलता रहेगा। लगता है थोड़ी देर तक मेरे लिए करने को कुछ नहीं होगा। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन एमसी की आंखों में हल्की सी चिंता झलकती है। वो सोचती है, ये ड्रामा तो अभी आधे रास्ते पर ही है। छायरिन के विलेन आर्क की असली बिगनिंग तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। बार-बार फेल होने के बावजूद भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो हंस सेओरी को लगातार परेशान करता रहता था। वो थी फ्लावर ऑफ ऑर्डियल की सबसे खतरनाक विलेन, छायरुन। वो सोचती है, उसने हंस सेओरी को पहले गहरी चोट पहुंचाई, फिर उस पर ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने का झूठा आरोप लगाया, उसकी किडनैपिंग करवाई और ना जाने क्या-क्या। लेकिन जब उसकी सारी प्लान्स नाकाम हो गई, तो उसने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उसने हंस सेओरी को कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रही। और यहाँ आई सेओरी की फेमस डायलॉग, लोग गलत नहीं होते, गलत उनका काम होता है, जिसे सुनकर छायरन इम्प्रेस्ड हो जाती है और अपनी सारी क्राइम्स कबूल कर जेल चली जाती है। हालांकि मुझे छायरन के फुटस्टेप्स पर चलकर जेल जाने का तो कोई इरादा नहीं है। फिर एमसी हमें आगे की स्टोरी बताते हुए कहती है, इसके बाद सियोरी अपने पेरेंट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो और ये बेन असल में सौतेले भाई बहन हैं। जिसके बाद वो बिना किसी को बताए बुसान भाग जाती है। वहीं ये बेन, जो सियोरी को ढूंढ रहा होता है, उसे पता चलता है कि ये सब येरिन की कॉन्स्पिरेसी है। जिसके बाद छायरुन सियोल पहुंच जाती है और येबिन के सामने कहती है, मैंने सच्चाई सबके सामने ला के रख दी है भाई, अब तुम सियोरी से शादी नहीं कर पाओगे। फिर एमसी गहरी सांस लेते हुए सोचती है, ओह नो, लगता है इसके बाद फिर से रेस्टिंग फेज झेलना पड़ेगा। इसके बाद एमसी थोड़ा टेंस हो जाती है और सोचती है, कोई तो सोच रहा होगा कि अगर छायरिन ने इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स की और जेल चली गई, तो क्या ये हंसियोरी को अकेला छोड़ देने के लिए इनफ नहीं है? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मेरे पास रीजंस है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है, जिससे एमसी चौंक जाती है और सतर्क हो जाती है। कौन है वहाँ? दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं हूँ। एमसी एक पल के लिए रुकती है और धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर आ जाओ। काफी टाइम हो गया है जब किसी ने मेरे रूम पे कदम रखा हो। ब्रदर, दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं ओरिजिनल फ्लावर ऑफ ऑर्डियल ड्रामा का मेन लीड छायबिन। येबिन कहता है, लंबे समय के बाद मीटिंग हुई है येरिन। येरिन ठंडे आवाज में कहती है, हाँ ठीक है। टेल मी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो यूजुअली मेरी परवाह नहीं करते। येबिन कहता है, मैंने कंपनी से सुना कि आज सुबह कुछ हुआ है। जिस पे येरिन कहती है, ये ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें वरी करने की जरूरत हो। जिस पे येबिन डाउटफुल होते हुए पूछता है, कहीं ये सियोरी से जुड़ी हुई बात तो नहीं है? ये सुनकर येरिन हल्का सा सख्त हो जाती है और सोचने लगती है, जब तक येबिन को सियोरी से प्यार नहीं हुआ था, तब तक हमारे बीच का रिश्ता इतना बुरा नहीं था। कभी कभी तो वो मुझे बड़ा भाई जैसा लगता था। एमसी अपने विचारों से बाहर आती है और येबिन को देखती है और कहती है, क्या तुम यहाँ मुझसे यही पूछने आए हो? येबिन तुरंत जवाब देते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे चिंता होती है कि कहीं तुम सियोरी को बिना वजह के ट्रबल ना करने लगो। ये सुनकर येरिन हंसते हुए सोचती है, इस वर्ल्ड में छायरिन अपनी गलतियों को नहीं रोक सकती, तो मेरा भाई और मैं कभी अच्छे भाई बहन नहीं बन सकते। फिर वो सीधा येबिन के आंखों में देखते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी और सियोरी की शादी के खिलाफ नहीं हूँ भाई। जिसपे येबिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम अचानक से ये क्या कह रही हो? क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है? जिसपे येरिन कहती है, क्या मतलब? क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ रहूं? येबिन, जो अभी भी शॉक होता है, कहता है, तुम सच में वही कह रही हो ना जो मैं सुन रहा हूँ? जिसपे येरिन कहती है, हाँ भाई, मुझे लगता है कि अब तक मैं गलत सोच रही थी। मेरे भाई के लिए राइट पर्सन सिर्फ और सिर्फ सियोरी ही हो सकती है। येबिन अचानक से गंभीर हो जाता है और उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक होती है, मानो किसी और ने उसे पजेस कर लिया हो। वो ठंडी आवाज में कहता है, छायरुन, ये तुम्हारी लाइन नहीं है, इसे फिर से कहो। छायरुन, तुम्हें जो कहना चाहिए वो कहो। एमसी यानी छायरुन
उसकी इस अजीब हरकत को देखकर मुस्कुराती है, जैसे ये उसके साथ पहले भी हो चुका हो। देखा, इसीलिए मैं छायरन के कैरेक्टर से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लावर ऑफ ऑर्डियल का प्लॉट मुझे जाने नहीं देगा। फिर हम 2 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जब पहली बार मैंने फ्लावर ऑफ ऑर्डियल को पजेस किया था। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ था। एमसी अपने फोन में देखते हुए कहती है, ये तो फ्लावर ऑफ ऑर्डियल्स की दुनिया है। मैं जिचान ग्रुप के छायरन क्यों बनी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। फिर एमसी अपना फोन दीवार पर फेंक देती है, जिससे वो टूट जाता है। वहीं हम देखते हैं कि छायरन के माता पिता दरवाजे के बाहर चिंतित और घबराए हुए होते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हें एंगेजमेंट पसंद नहीं है? बाहर आओ बेटे, बात करते हैं इसके बारे में। प्लीज बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारे पापा को बहुत चिंता हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एमसी को घबराते हुए देखते हैं, जो कहती है, मैं छायरन नहीं हूँ, ये वॉल झूठी है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं छायरन के रूप में नहीं जीना चाहती। एमसी यही सब सोच ही रही होती है कि तभी एमसी का फोन, जिसको उसने तोड़ दिया था, वो अचानक से ऑन हो जाती है। एमसी चौंकते हुए सोचती है, क्या फोन तो टूट चुका था ना, और बैटरी भी डेड हो गई थी, तो ये ऑन कैसे हो गया? फिर अचानक से फोन में किसी की आवाज आती है, जो कहता है, टीम लीडर आप कहाँ हो? आपको जल्दी आना होगा, आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली है। एमसी, जो ये सब देखकर कंफ्यूज होती है, कहती है, क्या क्या मैं ऑलरेडी पागल हो चुकी हूँ? लेकिन फोन की आवाज दोबारा आती है, और इस बार और भी ज्यादा अर्जेंट टोन में कहता है, टीम लीडर आपको एंगेजमेंट के लिए आना होगा, देर हो रही है, जल्दी आइए। टीम लीडर आपको आना होगा। एमसी से और ये सब सुना नहीं जाता, और वो कान में हाथ रख कर चिल्ला देती है और कहती है, नहीं, आई डोंट लाइक इट एनीमोर। तभी अचानक से वो फोन अपने आप एमसी के चेहरे के सामने आ जाती है और कहता है, आपको आना ही होगा। इसके बाद एमसी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एमसी कहती है, इसके बाद मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, जिससे मुझे फाइनली समझ में आ गया कि मेरे लिए छायरन का कैरेक्टर छोड़ना इम्पॉसिबल है। फिर एमसी कहती है, राइट भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या ये सच है कि तुम सियोरी से शादी करने वाले हो? अगर ये सच है तो मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगी कि वो औरत इस घर में कदम कभी नहीं रखे। ये सुनते ही येबिन अचानक से नॉर्मल हो जाता है, और उसके चेहरे पर वो अजीब सा चमक डिसअपियर हो जाता है। यानी ये तो क्लियर था कि जब जब एमसी अपने कैरेक्टर यानी विलेन के किरदार से हटकर कुछ भी डिफरेंट करेगी, तो फ्लावर ऑफ ऑर्डियल उसे करने नहीं देगी। फिर येबिन, जो अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका होता है, एमसी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, येरिन, अपनी जबान संभाल कर बात करो, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सियोरी को नहीं छोड़ने वाला। जिसपे एमसी मॉकिंगली कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है करो, और वहां से जाते हुए कहती है, अब फ्लावर ऑफ ऑर्डियल जो कहता है वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करूंगी, लेकिन मुझे दिए गए कैरेक्टर को निभाते हुए एक ऐसा रास्ता जरूर बनाऊंगी जिससे छायरन जिंदा भी रह सके और अपनी लाइफ फ्रीली जी सके। इसके बाद हम एमसी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड्स को डांट रही होती है। वो कहती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो औरत 19वीं फ्लोर तक कैसे पहुंची। क्या तुम लोगों को कुछ पता है? फिर एमसी सीसीटीवी फुटेज की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देखो, उसने तो अपनी फिंगरप्रिंट तक स्कैन नहीं की, वो सीधा सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करके अंदर चली गई। मुझे नहीं पता था कि हमारी सिक्योरिटी इतनी लूज है। जिसे सुनकर गार्ड्स घबराते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी डायरेक्टर, हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ, हम खुद भी ये देखकर शॉक्ड हैं। एमसी गहरी सांस लेते हुए सोचती है, इसमें वैसे भी इनकी कोई गलती नहीं है, ये वर्ल्ड ही ड्रामा के लिए बनाई गई है। अगर ये सीन इम्पोर्टेंट है तो ऐसी चीजें हो सकती है जो लॉजिक में ना आए। फिर वो गार्ड्स की ओर देखती है और सीरियस टोन में कहती है, मुझे नहीं पता, आंसर मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिक्योरिटी टीम की गलती थी। सिक्योरिटी गार्ड झिझकते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए मैनेजर, हमें जो भी पनिशमेंट देंगे हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसपे एमसी एकदम कामली कहती है, मैं तुम लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी ताकि तुम लोग अपनी मिस्टेक्स पर अच्छे से सोचो, लेकिन ये बात याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती हुई तो कोई सेकंड चांसेस नहीं होंगे। गार्ड्स, जिन्हें लग रहा था कि एमसी उन्हें नौकरी से ही निकाल देगी, ये सुनकर खुश हो जाते हैं और एमसी को थैंक यू बोलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एमसी मन ही मन सोचती है, जब तक मैंने इस बात को जाने दिया है, कोई बेवकूफ ही होगा जो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लगाएगा। वैसे भी उनकी गलती तो थी नहीं, इसीलिए मैं अपने वे में मर्सी दिखाई। तभी एमसी के पीछे से कोई आवाज देता है, एक जाने पहचाने मगर स्लाई आवाज, मिस येरिन, बहुत दिनों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा, क्या आपने मुझे मिस किया?